डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th लाइफ प्रोसेस पार्ट 3 ट्रांसपोर्टेशन। पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन बताया था, पार्ट 2 में हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अब पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी का कंसिस्ट करता है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड लिम्फ। सबसे पहले अगर हार्ट की बात करते हैं तो एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स आ जाता है, ब्लड एंड लिम्फ में एक सर्कुलेटरी मीडियम है। ब्लड के थ्रू ही बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का भी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन तरह की सेल पाई जाती है, पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस में। फॉर्म्ड एलिमेंट का जो डब्ल्यूबीसी है, इसको दो में कैटेगराइज किया गया है, एक ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स। अगर हम ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं तो इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया बेन में, बी फॉर बेसोफिल, ई फॉर स्नोफिल्स एंड एन फॉर न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं तो दो है, एक मोनोसाइट्स है, एक लिम्फोसाइट्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट हमने तीन पढ़ा हुआ था, तो सबसे पहले हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी का दूसरा नाम है एराथ्रोसाइट्स। आरबीसी ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट सेल होती है जो रेस्पिरेटरी गैस कैरी करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। आरबीसी कंटेन करता है हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से आरबीसी कलर रेड कलर होता है क्योंकि इसमें आयरन पिगमेंट पाया जाता है। एक हेल्दी ह्यूमन में एवरी 100 ml ऑफ ब्लड जो है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कंसिस्ट करता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होता है। आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव शेप का होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट का दूसरा कंपोनेंट है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का भी काम होता है डिफेंस में और ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में मदद करता है। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग नॉर्मल होता है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। लिम्फ की बात करते थे, लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड होता है जो ब्लड के कैपिलरी से एस्केप होकर इंटरसेलुलर स्पेस में जाता है। लिम्फ का काम भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम लिम्फ फ्लूइड का होता है। ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ये 4 चैम्बर्ड का होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं इसको, जो हार्ट को शॉक से बचाता है। हार्ट का 4 चैम्बर होता है, 2 अपर आर्टेरिया बोलते हैं, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये आपका हार्ट का डायग्राम है। 2 अपर चैम्बर्ड ऑरिकल्स होता है, आर्टेरियम होता है, 2 लोअर आपका वेंट्रिकल्स होता है। लेफ्ट आर्टेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड पाया जाता है और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड पाया जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टेरियम बाइकस्पिड से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा से होते हुए बॉडी ऑर्गन में जाता है, टिश्यू में पहुंचता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 रिलीज होता है जो कि जाता है डायरेक्टली कहाँ पे, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट आर्टेरियम में जाता है, राइट आर्टेरियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग के थ्रू हम नॉस्ट्रिल के थ्रू हम CO2 को बाहर एक्सहेलेशन कर देते हैं। जो रेड से बना हुआ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पाथवे है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। जो ब्लू से बना हुआ है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे। हमने आपको डायग्राम में बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व दिखा दिया किसके किसके बीच में होता है। डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड जब 2 बार हार्ट में ट्रेवल करता है एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में, उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में जो इन्वॉल्व है एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। ब्लड मूव करता है हार्ट से लंग्स में एंड बैक टू द हार्ट, उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक होता है अगर ब्लड मूव करता है हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी
एंड बैक टू द हार्ट, ये होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये आपका डायग्राम बना हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया। दूसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दो होता है, एक आर्टरीज और एक वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो आर्टरीज होता है इनको डिस्ट्रीब्यूटिव वेसल भी कहते हैं। थिक होती है, इलास्टिक होती है, वल्व एब्सेंट होता है, डीप सीटेड होता है आर्टरीज। वेन्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है बॉडी पार्ट से हार्ट में, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। कलेक्टिंग वेसल भी कहते हैं, थिन होता है, लेस इलास्टिक होता है, इसमें बल्ब पाया जाता है, सुपरफिशियल होता है। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की तरह इनके पास स्पेशल टाइप का ऑर्गन नहीं होता है, इनके टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला के वस्कुलर बंडल बोलते हैं। वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट में जाइलम के थ्रू होता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। फूड और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में फ्लोएम के थ्रू होता है। ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम को मिला के वस्कुलर बंडल कहते हैं। सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। एसिड ऑफ सैप जो है रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होके जाइलम के ट्रैकेड और बेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ जाता है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। एटीपी यूज नहीं होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल वाटर मूव अपवर्ड्स। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ट्रांसपिरेशन का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का काम करता है, वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है और टेम्परेचर को रेगुलेशन में भी ट्रांसपिरेशन मदद करता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू होता है। तो ये ट्रांसलोकेशन के थ्रू होता है फ्लोएम के सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल की मदद से। ये बायडायरेक्शनल प्रोसेस होता है, यहाँ पे एटीपी का यूज होता है। फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बायडायरेक्शनल है, क्योंकि अपर पार्ट में भी जाता है, लोअर पार्ट में भी जाता है। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होना लीव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट को, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो होता है जाइलम के थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्लोएम के थ्रू होता है। इस टॉपिक का नोट्स पीडीएफ में अवेलेबल है, जो कि कमेंट में लिंक दिया हुआ है। तो पूरा नोट्स फ्री में अवेलेबल है, आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।